जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर क्लास 10th में आप लोग और मैथ का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग फरवरी मंथ में, तो आप लोग के लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप लोग को हम वायरल क्वेश्चंस पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना फरवरी में, वो उस एग्ज़ाम में जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगा सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आपको लड़ेगा, क्वेश्चन से जरूर लड़ेगा, एकदम मैच कर जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को जैसे ही आप लोग एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आप लोग को बैठने के बाद जो आप लोग का आंसर शीट मिलेगा, तो आंसर शीट में ही जो है क्वेश्चन और आंसर दोनों एक ही में रहेगा, ठीक है। तो आपको आंसर शीट मिलने के बाद सबसे पहला जो काम करना है ना, सबसे पहला काम करना है कि आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड जो पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले आप लोग भरिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसका आंसर दीजिएगा, तो ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को जो मिलेगा कॉपी, कॉपी मिलने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से फेस दिखेगा। फर्स्ट में ही इस तरह से फेस आप लोग को दिखेगा। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको भरना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, 1 मिनट आप लोग। तो देखिए, कॉपी मिलने के बाद कुछ इस तरह से पेज दिखेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दिख रहा है आप लोग को पंजीयन संख्या दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पे सिंपली आप लोग फिल कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे जो जगह दिया हुआ है ना इसमें आप लोग भर दीजिएगा। दूसरा में यहाँ पे देखिए पूछ रहा है पंजीयन वर्ष, यानी कि कौन सा ईयर में आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, 2025 है तो 2025, 2026 है तो यहाँ पे 2026 लिख दीजिएगा। तीसरा में रोल कोड दिख रहा है आप लोग को, यानी कि जो आपका रोल कोड होगा रोल कोड यहाँ पे आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखिए रोल नंबर। आपका जो रोल नंबर होगा रोल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट है लिपि, आपका जो भी भाषा होगा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेट, आपका आपका जो भी एग्जाम हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका जो मैथ का एग्जाम हो रहा है, जो डेट में एग्जाम हो रहा है वो डेट को यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए दिव्यांग। अगर आप लोग दिव्यांग है तो यस वाला पे टिक कीजिएगा, अगर आप लोग दिव्यांग नहीं है तो नो वाला पे टिक कीजिएगा। तो फर्स्ट जो काम करना था आप लोग को यही करना था कि सारा डेटा को आपको फिल कर देना होता है, ठीक है। आप लोग फिल कर दीजिएगा, इसके बाद आइएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अब बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो सब डेटा फिल करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक का 1 अंक का है। यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और प्रत्येक का जो नंबर मिलेगा आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोला गया है, प्रश्न 1, ठीक है। 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड आप लोग को निकालने आता है। आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस ले लीजिएगा और आप लोग खुद से उसका आंसर कीजिएगा। एक नोट्स कॉपी या जैसा भी कॉपी हो, कॉपी में सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस लिखिएगा कि 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, और उसको अपने से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अपने से सोल्व करने के बाद मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग आंसर को मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो 120 के जो है 5 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 5। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से उत्तर लिखिएगा इसका आप लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 देखिए, 5 तथा 0, 5 तथा 0 का एचसीएफ पूछ रहा है। 5 तथा 0 का एचसीएफ क्या होगा? तो 20 का भी मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो ऑप्शन नंबर 20 है, ये 5 तथा 0 का एचसीएफ जो है 5 होगा, ठीक है। आप लोग खुद से इसका बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन जो अपरिमेय नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। √64/81 जो है अपरिमेय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन जो है द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दूँ, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो गुणनफल होगा -2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ये पूछ रहा है रैखिक समीकरण युग्म कौन सा है यहाँ पे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अविरोधी है। क्या है? अविरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समीकरण युग्म 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 का हल है। यहाँ पे हल पूछ रहा है इसका, यानी कि इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, सॉरी y इक्वल टू 1। यानी कि जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है ना क्वेश्चन, इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा यही आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा, y इक्वल टू 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन जो है द्विघात समीकरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। यहाँ पे दो भिन्न वास्तविक मूल पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एपी का एपी 82,52 और 72 का सार्वंतर पूछ रहा है। तो इसका जो है 10 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वंतर 24 हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोगों को खुद से बनाना है। ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद यहाँ से आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक एपी में यदि d इक्वल टू 4, n इक्वल टू 7 एंड an इक्वल टू 4 है, तब a का मान पूछ रहा है। तो वहाँ से आप लोग जब इसका सोल्व कीजिएगा तो इसका जब a का मान निकालिएगा तो a का मान इसमें से जो आएगा इससे मैच नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी से मैच नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिंदु 36,15 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। यहाँ पे 36,15 की दूरी जो पूछ रहा है मूल बिंदु से कितनी होगी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 39 होगी। ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बिंदुओं 3,4 और -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक है। निर्देशांक पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0,6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन दो त्रिभुज समरूप है। यहाँ पे दो त्रिभुज पूछ रहा है, कौन जो है समरूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में डी समांतर बीसी, तो x का मान पूछ रहा है। यहाँ पे जो है इसमें जो है x का मान पूछ रहा है। तो जो x का मान आएगा ना आपका, इसमें मैच नहीं करेगा, ऑप्शन ए से भी मैच नहीं करेगा, ऑप्शन बी से भी नहीं, ऑप्शन सी से भी नहीं, ऑप्शन डी से भी नहीं। तो x का जो वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू आता है यहाँ पे ना, जब मैं निकाला था तो x का जो वैल्यू आएगा 30/7 आएगा। 30/7 यही आपका आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 30/7। ठीक है। जो कि इस ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे रॉन्ग जो है, रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग का जो x का वैल्यू आएगा 30/7 आएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण बी इक्वल टू 47 डिग्री है और कोण आर इक्वल टू जो है 83 डिग्री है, तो कोण ए का मान पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो कोण ए का जो मान होगा ना वो 50 डिग्री होगा। कितना होगा? 50 डिग्री। मैं यहाँ पे निकाल लिया हूँ, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे 17 पूछ रहा है यहाँ पे, बिंदु क्यू से क्या पूछ रहा है? बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर, तब वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर आप लोग जब निकालिएगा तो इसका आंसर जो आएगा, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। वृत्त का दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त पे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग जो है छेदक रेखा कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, छेदक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। दी गई आकृति में ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा ए बी की लंबाई पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए फिगर में जो है फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे जो है जीवा जो ए बी दिख रहा है ना, ए बी का मान यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ आप लोग को, इसका ऑप्शन जो है ई आएगा, सी आएगा, ठीक है। √34 सेंटीमीटर ए बी की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट आप लोग लाइन पे रहिएगा। इसका जो है ना ए बी जीवा की जो वैल्यू आएगा बी आएगा, बी सॉरी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। यदि सेक ए इक्वल टू 5/3 हो तो साइन ए बराबर है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 3/5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखें। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 0 डिग्री का मान जो होता है, 10 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 22। 5 tan² - 5 sec² बराबर है, किसके बराबर है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, -5 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम पूछ रहा है, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो है व्युत्क्रम पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 24। एक मीनार से 100 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। जब आप लोग यहाँ पे मीनार की ऊंचाई निकालिएगा तो यहाँ पे आएगा मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कोण थीटा एम त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई है, यहाँ पे चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा πr/360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसका कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। जब वृत्त की त्रिज्या निकालिएगा तो आप लोग इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर, और एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया जाता है, तो शंक्वाकार खोल का पृष्ठ और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। एक ठोस दोहरा घनाभ के आकार की है, ठीक है, जिसकी विमाएँ 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, तो ठोस का आयतन पूछ रहा है। ठोस का आयतन का जब आप लोग फार्मूला लगाइएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 29 देखिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 12, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा, -1.5, ठीक है। तो इस तरह से मैं आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो कि आप लोग के एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आएगा। इसको आप लोग अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है, और जो मैं आंसर यहाँ पे बताया हूँ उससे आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखिए बोला गया सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, प्रश्न संख्या 31 से 38 तक प्रत्येक 2 अंकों का है, इनमें से किसी 6 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी कि 31 से लेके 31 से 38 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नंबरिया क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबरिया क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन 31 से 38 तक आपका 8 क्वेश्चन हो गया, 8 में से सिर्फ आपको
6 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर खुद से कर लीजिएगा अपने नोट में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, 31, 32, 33 को लिख लीजिए आप लोग। ये सब आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है 34, 35 को भी लिख लीजिए आप लोग, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है 36, 37, 38, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 39 से 46 तक प्रत्येक 3 अंकों का है, इनमें से किसी 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या जो 39 से 46 तक आपका जो है 3 नंबरिया क्वेश्चन है। 8 में से किन्हीं 6 प्रश्नों का भी उत्तर देना आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग क्वेश्चन का फोटो ले लीजिए आप लोग, या इसको नोट्स कर लीजिए आप लोग नोट कॉपी में। 40 को भी नोट कर लीजिए, 40, 41, 42 को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है 43, 44 को भी नोट्स कर लीजिए आप लोग। 44 हो गया, 45 को भी नोट्स कर लीजिए, 46 को भी नोट्स कर लीजिए। 46 तक आपका जो है 3 नंबरिया क्वेश्चन है। अब आते हैं देखिए सेक्शन डी में। इसमें बोला गया प्रश्न संख्या 47 से 52 तक प्रत्येक 5 अंकों का, इनमें से किसी 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि प्रश्न संख्या 47 से 52 तक 5 नंबरिया क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। 6 में से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चंस का फोटो ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके जो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 47 को। 48 को भी यहाँ पे ले लीजिए फोटो। 49 को भी ले लीजिए। 50 का भी आप लोग क्वेश्चंस को लिख लीजिए। 51 को भी लिख लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 52 को भी आप लोग लिख लीजिए। तो इस तरह से मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। जो आप लोग को डाउट लगता है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।